और हमारी दुआएं कि खुदावंद इस खुदा के घर को अपनी प्रस्तिश, सताइश और दुआ के लिए हमेशा मकबूल ठहरे। आमीन आमीन। मेरा नाम जैसे बादशाह साहब ने बताया शहजाद गौरी है और हमारी खिदमत लिटरेचर के ज़रिए खुदा के कलाम को पहुंचाना है। तो हम इस खिदमत को लेके आज आपके पास आप मौजूद हुए हैं और आज जो खुदा का कलाम है, जैसे आप लोगों को पता है कि क्रिसमस के डेज शुरू हैं और ये दूसरा एतवार है आमद का। तो इसमें हम निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और इन दिनों में हम उस निजात के बारे में जो खुदा ने बागे अदन से हव्वा से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल से शैतान का सर कुचलूं, तो इसके लिए हवाला निकालिएगा। हमारे टीम में से हमारे साथी हैं और मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई कलीसिया में से भी पढ़ सके तो ज़्यादा अच्छा है। मत्ती रसूल के इंजील उसका पहला बाब और उसकी 20 से 23 आयत पढ़िए। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वरुण कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। ये हवाला बच्चे जब जवान होते हैं और संडे स्कूल जाना शुरू करते हैं और संडे स्कूल की तालीम तरबियत में जब वो तमसीलें सुनते हैं और उनके बीच में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में चर्चिज में टैबलो भी संडे स्कूल में करवाया जाता है और काफ़ी बेटियां मरियम भी बनती हैं और काफ़ी बेटे यूसुफ भी बनते हैं और कई भेड़ें भी बनती हैं और कई गडरिए बकरियां भी बनती हैं। तो ऐसा प्रोग्राम मैं ईमान रखता हूं कि चर्च में हमें करवाने चाहिए ताकि 10 सकिए आने वाली नस्लों को तेरा हाल। तो ये जितने भी चर्चेस एक्टिविटी करवाता है उसके पीछे कोई ना कोई कलाम की बात पिन्हा होती है जो कहानियों, स्टोरियों, वाकयात के जरिए खुदा तक हम तक पहुंची और बाद में हमने लोगों तक पहुंचाई। अब ये जो हवाला पढ़ा गया है यहाँ पे खुदा का वो कलाम जो यसाया नबी की मार्फत था कि देखो एक कमवारी हमला हो, आपने शामिल होना, एक कमवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखना और यीशु रखना। अब ये जो वादा था ये खुदा ने बागे अदन से जब आदम हवा को और शैतान को सजा के तौर पर बाहर निकाला तो उसी टाइम ये वादा उम्मीद का, निजात का, बहाली का दे दिया गया था। हवा को जब सजा दी गई थी, कहा था तेरे और तेरे शैतान के दरमियान क्या होगी, दुश्मन होगी और तुझसे जो पैदा होगा वो शैतान का सर कुचलेगा। अब जब ये उम्मीद दी तो हवा लाजमी सोचती होगी कि मुझे जो बागे अदन से निकाला गया है मैं अब क्या है दोबारा जाऊंगी, किसके जरिए जाऊंगी, जो मुझसे पैदा होगा। तो पैदा कौन हुआ? पैदा कौन हुआ था? हवा से कौन पैदा हुआ? बागे अदन में रहना भी आपने आस्ते आस्ते आएंगे यीशु तक। काहिन पैदा हुआ तो काहिन ले जा पाया? क्यों नहीं ले जा पाया? आपने शामिल होना।
क्यों नहीं ले जा पाया? क्योंकि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी। और इसी कशमकश और इसी बहस में दोनों भाइयों में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। और एक ने उसको क्या किया? मार दिया। खुदा का कलाम जब आगे अदन में खुदा हवा और आदम से करता था, ठंडे पैरों में एक गैप आ गया था और खुदा ने उनसे बातचीत क्या कर दी थी? खत्म कर दी थी। पर जब हाबिल का खून हुआ है तो खुदा फिर क्या करता है? दोबारा बातचीत करता है। वेरी गुड, बातचीत करता है। क्या कहता है? कि हाबिल का खून मुझे पुकारता है। और इससे हवा को समझ आया कि जो बेटा पैदा होगा वो रास्तबाज भी होना चाहिए, वो नेक भी होना चाहिए। इसके बाद हवा ने देखा और समझा कि जो भी बेटा पैदा होगा मैं उसे क्या करूंगी? रास्तबाज और अच्छा बच्चा बनाऊंगी। इसके बाद सेत पैदा हुआ, उसके बाद अनूस पैदा हुआ, अनूस के बाद हनूक पैदा हुआ, हनूक के बाद लमक, लमक के बाद मत्तुसिला, मत्तुसिला के बाद लमक, लमक के बाद कौन पैदा हुआ? जिसने थोड़ी बहुत निजात दी, इंसान को थोड़ी बहुत निजात दी। कौन था वो? नूह। वेरी गुड, आप लोग शामिल समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को। है नूह पैदा हुआ। सारा बाइबल का जो निचोड़ है ना वो निजात का है। खुदा शुरू से ये चाहता था कि इंसान निजात पाए और वो औरत की नस्ल से जो भी पैदा होता था वो चाहता था कि वो उस उत्तम दर्जे तक पहुंचे ताकि इंसान को निजात दे पाए। नूह ने कोशिश की, लानत क्या दी थी? जब बागे एदन से निकाला तो लानत क्या दी थी? ये मैं आपसे पूछता हूं, क्या लानत दी थी? औरत को कहा था कि तू तकलीफ से क्या करेगी? बच्चा जनेगी। मर्द को क्या लानत दी थी? वेरी गुड, तू खून पसीने की, हाँ, पर तेरे लिए जमीन क्या उगाएगी? ऊंट कटारे उगाएगी। और शैतान को भी पता है क्या सजा दी थी। अब यहां पर जब इंसान निकला है, बागे एदन में इंसान कैसे रहता था? शाल जन्नत सी ना, खुशहाल रहता सी। पंजाबी भी आप समझते सारे हैं? अच्छा अच्छा, खुशहाल रहता था, हंसता खेलता, ना उसे मेहनत करनी पड़ती थी, सब चीजें उसको आसानी से मिलती थी। पर जब बाहर निकाला गया तो उससे क्या कहा गया? कि अब तुझे तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इंसान तकलीफ से निजात हासिल करना चाहता है। एक हवाला पढ़िएगा पैदाइश की किताब। अब आप देखेंगे कि मुसीबत कहां से शुरू हुई है। हमने यीशु मसीह तक आना है और उस कंवारी औरत तक आना है जो भी हवाला पढ़ा गया। पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब उसकी 29वीं आयत। और उसने उसका नाम नूह रखा। हाँ जी। और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। क्या देगा? ये आराम देगा। किस चीज से आराम देगा? दोबारा पढ़िएगा, किस चीज से आराम देगा? इंसान हमेशा आराम की तलाश में जी। और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। हमें आराम देगा। नूह आराम दे पाया? नहीं दिया, थोड़ा सा मेहनत बहुत, कश्ती बनाई 120 साल कश्ती बनाते रहे। कितनों को आराम दिए, कितनों को बचा पाया उस गुनाह की दलदल से? इतना टाइम नहीं है कि मैं गुनाह के बारे में बता सकूं। 8 लोग, 8 जाने बची ना। तो अब वो खुदा ने जो दुनिया बनाई थी इंसान मेहनत से और अपनी जबिल्लत से और जिनसी गुनाह की वजह से नापाक हो गया था, नूह ने उन लोगों को क्या किया? निजात दी और पाक साफ 8 लोग आ गए। अब यहां से जो स्टोरी है ना वो चेंज हो जाती है। और फिर नूह के कितने बेटे पैदा हुए? 3 पैदा हुए। कौन कौन से? संडे स्कूल के बच्चे भी होंगे, नाम आता है, 1-2 का नाम बताओ। आप भी बता सकते हैं ताकि बच्चे भी सीखें इसमें। वेरी गुड, सिम, हाम और याफत। और सिम जो था वो मकबूल था, वो अपनी मां का चंगा बच्चा निकल आया। साढ़े भी बच्चे होंगे ना 2-3, एक ने चंगा होता है, एक ने बुरा भी होता है। इन्हें जो एक चंगा सी। अब जो सैम निकला है, साम निकला, उसमें से इब्राहिम का नसबनामा शुरू हुआ। किसका हुआ? इब्राहिम का नसबनामा शुरू हुआ। और जब इब्राहिम का नसबनामा शुरू हुआ तो खुदा ने फिर वादा कर लिया। किससे वादा किया? सारा से। सारा से वादा।
इब्राहिम के जरिए सारा से वादा किया, और सारा से कौन पैदा हुआ? इसहाक पैदा हुआ। और इन नामों के सबके मतलब है, नूह का मतलब है सुकून, मतुसिला का मतलब है मेरे बाद जो आएगा, सेद का मतलब है मुकर्रर, अनूस का मतलब है फानी। ये बड़े डीप मतलब है, पर हमने रहना औरत तक है। औरत की उम्मीद थी कि जेड़ा बच्चा पैदा होएगा वो मैनू की देगा? निजात देगा। आज भी साढ़े घर मुंडे पैदा होंदे ने, की सोचदियां ने मां? जिन्हें मां दे मुंडे नहीं होंदे की सोचदियां? मुंडा क्यों मांगदे हो? ताकि वारस हो। वारस है ते मां नू की देवे? प्यो दीयां गल्लां तो, हुज्जतां तो, लड़ाइयां झगड़ियां तो। इंजी औरत सोचती है। और फिर इसहाक, जैसे उसका भाई था, 2 भाई पैदा हुए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। औरत का किरदार बहुत अहम है, पर खुदा हमेशा औरत को कहता रहा कि तूने आहिस्ता 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 इस काम को करना है, पर कोई कामयाब नहीं होगा। नूह से भी गलती हो गई, बाद में एक मूसा आया, मूसा कामयाब हुआ। मूसा ने एफर्ट बहुत की। अगर कोई मसीह के बाद अच्छा लीडर है ना तो मूसा अंत कर सकता। पर मूसा ने नहीं मारा। मूसा को किसने मारा? मूसा को कलीसिया ने मारा। खादिम को कभी अज़ार या कलाम या कोई जिबिल्लत नहीं मारती, जो सिर्फ खुदा का मकबूल खादिम, उसको अवाम मारती। और वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन से गलत फैसला किया और उससे चट्टान को कहा नहीं बल्कि उस पर लड़ा। और जब मूसा पैदा हुआ तो मूसा के माँ बाप ने भी, उसकी माँ का नाम था युकबत। क्या नाम था जी? युकबत। और उसके बाप का नाम था अमराम। और जब मूसा भी पैदा हुआ था तो मूसा के बारे में भी कहा गया था कि ये क्या करेगा? मुझे आराम देगा। और जब इसको मारने गए तो इसको क्या किया गया? छुपा लिया गया। यही सिलसिला जारी रहा और खुदा का कलाम जो बागे अदन में था वो पूरा नहीं हो रहा था और मर्द क्या हो रहा था? नाकाम हो रहा था। अब खुदा का कलाम कहता है औरत और मर्द के मिलाप से जो पैदा हो रहा है वो बच्चा शैतान पर गलबा हासिल नहीं कर पा रहा। फिर खुदा ने क्या, हुण मैं औरत नूं दस दांगा कि जेड़ा बच्चा हुण पैदा होएगा ना ओनू तू की करना है? संभाल के रखना। ओनू गुनाहां तो शराब तो की करना है? बचा के रखना है। तो नबियों के बाद कौन पैदा हुआ? फिर एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसकी मां को पहले ही बता दिया गया, नजीर। कौन नजीर था? शमशून। मैं औरत की बात कर रहा हूं। बागे अदन में औरत से वादा है, औरत का ताल्लुक है, क्योंकि क्रिसमस जब तक मुकद्दसा मां मरियम को शामिल ना किया जाए क्रिसमस मुकम्मल नहीं हो सकता। अब जब औरत को बता दिया गया तो क्या शमशून कामयाब हुआ? हालांकि खुदा दे खोर सी आइडिया कि यार मर्द औरत का पैदा होता है ना, शैतान उन्हें दाल ला लेंदा है, उन्हें फड़ लेंदा है। हुण मैं इंज करना, मां नूं दस देना वा कि ये जड़ा बच्चा है इनू साम के रखना है, ये मेरा है, ते तानू की देगा? आजादी देगा। आजादी दी उसने? नहीं दी। अमालिकियों को कितनों को मारा उसने? बड़ा सूरमा था, ऐसे ही फड़दा सी, मार मूर देंदा सी, शेरां दे जबड़े पाड़ फूड़ देंदा सी, पर वो भी फेल हो गए। किस वजह से? अब खुदा ने कहा ये भी जड़ा काम है ना, अब खुदा कहता है यसाया नबी की बात, कहता है शैतान सारे तरीके ते हरबे आगे ने। अब खुदावंद ने यसाया नबी की मार्फत कलाम की। यसाया नबी का सहीफा उसका 7वां बाब 14वीं आयत पढ़ी। औरत को ज़हन में रखिएगा,
लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान अब बख्शेगा। देखें, खुदावंद का तमाम तर प्लान शैतान जो जान चुका है, मर्द को हरा चुका है। अब खुदा ने कहा मैं नया एक प्लान करता हूं, अब मैं एक निशान देता हूं। क्या निशान है जी? देखो एक कमारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन। खुदा ने क्या होड़ में एक नवा काम करन। अब मर्द की जिबिल्लत से नहीं पैदा होगा, अब क्या होगा? रूल कुद्स की। अब मैं एक नया निशान। और इस वक्त के इंतजार में कितने साल लगे? 700 साल। 700 साल लगे इस इंतजार में। और उसके बाद अभी जो हवाला पढ़ा गया है, आगे गैब्रियल जिब्राइल मुकद्दसा मां मरियम के पास, और मुकद्दसा मां मरियम को क्या फरिश्ता पैगाम देता है? नाम तुझको, हाँ जी, तू मुबारक हो, हाँ जी, तेरे एक बेटा होगा और मौलूद खुदा ताला का बेटा कहलाए। खुदा का रूह क्या कहता है फरिश्ता आगे? खुदा रूह कुद्स। मुकद्दसा मां मरियम की जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं। 700 साल लगे हैं, जिसने अपना बदन रूह के हवाले कर दिया। रूह कुद्स को कंसीव किया है और अपनी कोख खुदा को दी है। यह आसान नहीं। और आज भी जो इब्रानी, इसराइली, यहूदा के कबाइल नहीं ईमान रखते, और वो आज भी एक औरत को या लड़की को अब मुकद्दसा मां मरियम की जिंदगी के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। मुकद्दसा मां मरियम यहूदा के कबीले से, इसकी मां का नाम था आयना, बाप का नाम था यहूयकीम, और यदि मासीदा नागी सी, यदि मासीदा नाजी मासड़दा जिक्रिया। और उस टाइम में 3 काहिन थे, हल्लेल, दूसरा जब्बेल और तीसरा लेमेक। ये सरदार काहिन थे। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक मुकद्दस बदन से होनी थी और लाजमी उसको टोटल पाक होना था। और जब ऐना और यहूयकीम अपनी जिंदगी में थे, जिंदगी के सफर में थे, इनकी शादी को 40 साल हो गए थे, इनका कोई बच्चा नहीं पैदा होता था, तो इन्होंने कहा खुदा के हुजूर कि खुदावन हम 40 दिन खाकसारी इनकसारी में रोजा रखते हैं, और जो औलाद तू हमें देगा हम तेरी नजर पर। हुआ कुछ अलग, और ऐना उम्मीद से हुई। और जब हमल का वक्त आया तो बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा हुई। और रब्बी हलेल जो बहुत उत्तम काहिन था, उसके पास लेकर गए हैं, और उनके साथ जिक्रिया भी है। और ऐना ने कहा कि मैंने तो ये नजर करनी थी खुदा को। और उस टाइम जितने भी रबाइस थे उनकी ऑब्जेक्शन आ गई कि ये तो रबियों में शरीयत की तालीम हासिल ही नहीं कर सकती। पर हलेल ने एक हवाला दिया शरीयत। आप निकाले गिनती की किताब, उसका 6ठा बाब, उसकी दूसरी। खुदावंद यीशु मसीह का ये जो सफर है, जो हम ईद मनाने को हैं, ये आसान नहीं है। गिनती की किताब, उसका 6ठा बाब, उसकी दूसरी आयत। बनी इसराइल से कहें कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत
यानी अपने आप को खुदावन के लिए अलग रखने की खास मदद माने, तो वो मैं और शराब से परहेज करे। अभी यहाँ पे देखें क्या बात की गई है, सिर्फ मर्द नजीर हो सकता है कि औरत भी हो सकती है? औरत भी हो सकती है। हवाला तो यही बता रहे हैं। यही चीज हलल ने बोली, और ये गमलीएल का उस्ताद था। गमलीएल के बारे में आप ज्यादा जानते हो। और इस कोटेशन के पीछे उसे पूरी कैबिनेट से, या जो सेनहेड्रिन कि आज हमें जिस जुबान में रोमन से ये नाम दिया हुआ है, उस टाइम भी ये 72 लोगों की काउंसिल होती थी, और उसमें ये पास करवाना कि मुकद्दस रबाइस के हुजरे में एक लेडी जाकर कहानत का काम करे। और इसके पीछे उन्हें मास्टर दी। ये किताब जो है इब्रानी, ये आपको इंडिया में मिल जाएगी, जिसमें ये सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूं। और वहां पर सबसे ज्यादा जो फाइट किया ना बच्चों, वो जिक्रिया ने। और जैसे ये हुजरे में गई है छोटी उम्र में, मुकद्दसा मां मरियम, तो वहां पर जब ये गई हैं, तो जितने रबाइस थे, जितने वहां पर पहले स्टूडेंट्स थे जो सीख रहे थे, उन्होंने मुकद्दसा मां मरियम का जीना हराम कर दिया। पर उसकी मां ऐना ने जो वादा किया था, वो उस पर अटल थी। और इसकी पैदाइश भी मौतजाना हुई थी, मुकद्दसा मां मरियम। और जब ये सारी कोटेशन पास हो गई और उसे तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी, सबसे पहले ऐना की डेथ हुई उनकी मां की, उसके बाद यकीन जो कहानत का काम सर अंजाम दे रहे थे, उनकी भी डेथ होगी। सारी जिम्मेदारी किसके पास आ गई? मुकद्दसा मरियम की सारी जिम्मेदारी किसके पास आ गई? मासड़ को। और जो यूसुफ था, वो खुदावन यीशु मसीह का पालने वाला बाप था, वो तकरीबन मुकद्दसा मां मरियम से 30-32 साल बड़ा था। और वो रबाइस के फाइनल ईयर में था। और फिर उसने कहा, जब फरिश्ते का सलाम आया है और जब नमूदार होने लगे हैं, फिर उसने आगोश में जकरिया ने उसके दे दिया और उससे मंगनी करवा दी, और उससे फिर वो सपोर्ट मिली उसकी। और ये सिलसिला यूं ही जारी। और खुदा का कलाम जो यशायाह नबी की मार्फत फरमाया गया था कि देखो एक कमारी हमला हो, और वो वक्त आ गया और उसने कंसीव किया। और जब वो नुमाया हुआ तो उसका जीना आराम कर दिया। तो फिर वो कहां भागी? अपनी मौसी किसके पास गई? अलिशबा के पास। अलिशबा के पास चली और वहां रही। तो यीशु मसीह का मुकाशफा, ये आपको मैंने छोटी सी बात बताई, आप इन चीजों को समझें, इन पर गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह को मानना, कबूल करना और उसके साथ रहना, मतलब यह है उससे जानना, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके किरदार के बारे में, और उसकी तमाम तर उन बातों के लिए जो बाइबल मुकद्दस में 356 पेशन गोई हैं। पैदाइश के लिए सिर्फ 32 पेशन गोई हैं। उनकी तड़प। अभी मैं नीचे गया था भाई के साथ, आपके चर्च में बाहर लगा हुआ बाइबल इंस्टीट्यूट सीखने के ताल्लुक से, तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि कलाम को सीखें। और इसके लिए आपको क्या है? अच्छे उस्तादों की, चर्च की फेलोशिप चाहिए। और जब खुदा का बेटा आया तो उसने क्या की? तालीम आम कर दी। और फिर क्या लिखा है? इससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। वो कौन कौन से नाम मैंने बताए आपको? इन सब ने बहुत कोशिश की थी, सब ने बहुत कोशिश की थी। एक हवाला पढ़िएगा, पहला पतरस पहला बाब, उसकी 10वीं आयत, 10वीं से याद। ये सब उन्हीं नामों में। खुदा हमेशा यही चाहता था कि जो भी औरत की नस्ल से पैदा हो रहा है वो नेक काम करे, निजात का काम करे, वो मेरे काम आए। पर शैतान शरीर उससे बहकाता, हथकंडों में लाता, लालच में बहकाता और उससे गुनाह करवा लेता, और वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। और खुदा यीशु मसीह के साथ भी ये हुआ
उसे भी आजमाया नहीं आजमाया शैतान ने? कितने 40 दिन आजमाया और हर वक्त आजमाया, इवन के आखिर में भी आजमाया और कहा कि ये प्याला मुझसे, ये भी आजमाइश थी, हमारे पर भी आजमाइश आती है। जी पढ़िएगा। इसी निजात की बाबर उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था हाँ जी। नबूवत की। हाँ, आगे पढ़े। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था, क्या मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था। आमीन। खुदा हमेशा यही चाहता है कि आप और मैं उसकी रूह लें, और खुदा ने यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं जाता हूं और तुम ठहरे रहना, 10 दिन बाद मैं अपना रूह तुम पर उड़ेलूंगा। और क्या लिखा हुआ है? वो मुझसे लेकर क्या करेगा? वो मुझसे लेकर तुम्हें बताएगा, देगा, ब्लेस करेगा। तो खुदा हमेशा अपनी रूह खुदा यीशु मसीह के वसीले हर बशर पर देता रहा, और सब नामों से आला अगर नाम है तो वो हमारे खुदा यीशु मसीह का है, और हम उसके चुनिंदा हैं, उसके खून खरीदे हैं, उस पर ईमान रखते हैं। पर हमारे अमाल, अफाल, किरदार, फल अपने तने से पहचाना जाता है कि पत्तों से? दरख्त किससे पहचाना जाए? पत्तों से, तने से या फलों से? तो हमें अपने फलों को सही करना। अच्छे कपड़े पत्ते हैं, ताकतवर जिस्म ये वो, पर फल हमारा क्या है? जुबान, आंखें, हाथ, पांव, ये हमारा फल। तो हमें फल जो है वो अपने सही करना, और फल तभी लगेंगे जब मेरे और आपके अंदर खुदा का रूह आएगा, बसेगा, और हम लोग रूह कुदस के मुताबिक काम करेंगे। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे और हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस तैयारी के आयाम में खुदा यीशु मसीह की अच्छे तौर पर पैदाइश को सेलिब्रेट कर सके। आमीन।